न जाने मन क्यों चाहता है कि बैकवर्ड लगे या देसी, लेकिन अभिवादन का, वेलकम का जो मजा नमस्कार कह के आता है ना, वो अपने हाय हेलो में कुछ कम सा रह जाता है। वैसे सोच अपनी अपनी, पर मेरा नमस्कार मेरी सभी डिवाइन सोल्स को जो आज जुड़ी हैं इस चैनल तक, लगातार साथ निभाने, प्यार जताने और नए नए सुझाव सुझाने। आज ही मेरी एक वेल विशर, जो कि मेरे लिए बिल्कुल माँ जैसी हैं, हमेशा ही दुआओं की पोटली खोल मुझ पर उनकी बौछार कर देने वाली हस्ती से बातचीत हुई। वैसे तो वो मेरे प्रोग्राम से, मेरी आवाज़ से अपने आप को कनेक्टेड फील करती हैं और हमेशा ही बहुत सी एप्रिसिएशन उनसे मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा। पर मुझे लगता है कि उनका मेरा यकीनन कोई पुराना नाता है, कुछ तो है। उनकी खामोशी भी मुझे बहुत कुछ कहती है, तो फिर बोलों का प्रभाव तो कितना गहरा होगा ना। धन्यवादी हूँ और सौभाग्यशाली भी। जानती हूँ आज भी आप मुझे सुन रही हैं। अतः ये भी कहूंगी कि आपका प्यार दुलार बेशुमार चाहिए, बस देती रहिएगा। दोस्तों, आज का एपिसोड एक पर्सनल लेटर नहीं, फिर से एक सबक है जो मुझे मिला और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे रिश्ते एक नहीं बेशुमार हैं मेरे पास। लेकिन इतने खूबसूरत रिश्तों को पलट के देने के लिए मेरे पास बस और बस सिर्फ यही धन्यवाद है। और सच तो ये है कि खामोशी से हमारे दर्द साझा करने वाले, दुआओं से दामन भरने वाले, रुक जाए तो संबल देने वाले और मुश्किलों में कांधे पर हाथ धरने वाले, बेशक उम्र के पड़ाव के साथ कमर से झुक गए हों, आंखें धुंधली पड़ गई हों, हाथों और चेहरों पर उनके झुर्रियां पड़ गई हों, कानों से भी ऊंचा सुनने लगे हों, लेकिन हमारे दर्द की टीस को वो उतना ही महसूसते हैं और हमारी खुशियों में लाठी का सहारा लेकर भी झूम उठते हैं, थिरक उठते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। अपनेपन की खुशबू उनके उस मैले आंचल से भी आती है जिसे हम धो के उन्हें नहीं दे पाते। हम उनके दर्द के साक्षी हों ना हों, लेकिन हमारे घरों के ये बुजुर्ग हमारे दर्द में अपनी बेचैनी छुपा नहीं पाते, तड़प उठते हैं। फिक्र उनकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ा देती है और यही हमारा धन्यवाद भर उन्हें एक जुड़ाव का एहसास देता है। इसमें हमारा कितना भला है, या यूं कहूं कि आज के जमाने में हमारा कितना फायदा है, क्योंकि आजकल हम फायदा और नुकसान शब्द से ज्यादा वाकिफ हैं भले बुरे के मुकाबले। वो इस्तेमाल के काबिल हों तो बड़े बूढ़े, और जब इस्तेमाल के काबिल ना रहें तो एक बोझ। कितना अमानवीय है ये व्यवहार हमारा उनके प्रति, जिन्होंने अपने ख्वाबों में से रंग चुराकर हमारे जीवन को इंद्रधनुषी बनाया आजीवन। उनके लिए जो असहमति रखते हैं मेरी बात से, अपवाद हर जगह हर रिश्ते में होते हैं, क्योंकि परिस्थितियां फर्क होती हैं, लेकिन ज्यादातर ये रिश्ते ममता और करुणा की नाजुक डोर से बंधे होते हैं, जो यदि खिंच जाएं तो बस चटक जाते हैं। हिल जाती है बुनियादें, बिखर जाते हैं आशियाने। तो बांधे रखिए नाजुक डोर और महत्व दीजिए उनकी बातों को, उनके तजुर्बे और उनके नजरिए को। फायदा हो या ना हो, नुकसान से जरूर बच जाएंगे। और रुकिए जनाब, रुकिए 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 रुकिए, बिना कहानी के कहां समझ पाएंगे। तो लीजिए, आज की कहानी है मिन्नी चींटी। मिन्नी चींटी कुछ अलग सोचती थी। क्यों चलना हमेशा लाइन में, क्यों हर वक्त वही करना जो कहा जाए, साथ चलो साथ रहो, उफ, जबरदस्ती लगता था सब कुछ। ऐसा भी क्या, बस कोई हुक्म चलाए और मानते रहो। अरे हमारा भी मन करता है यहाँ वहां जाने का, घूमने का, अपनी पसंद का खाने का, लेकिन पता नहीं चींटियां कब तक बस ऑर्डर ही फॉलो करती रहेंगी। कदम ताल, दाएं बाएं मुड़, बाएं मुड़, उफ, बहुत तंग करता था ये सब। माँ बहुत समझाती थी, लेकिन मिनी चींटी को ये बात बहुत अखरती थी। एक दिन चिढ़कर निकल पड़ी अकेले। नया रास्ता था, जाने की इस तलाश में अकेली ही बढ़ती रही। वाह, कितना अच्छा लग रहा था अपनी मर्जी का करना, लेकिन चल तो वो पड़ी, वापिस आने का रास्ता, ओ माय गॉड, वो तो जानती ही नहीं थी। जहां पहुंची वहां कुछ मीठा खाने को मिला। अजीब सी चिपचिपाहट थी। खा तो लिया मिनी ने, क्योंकि इतनी दूर आते आते भूख जो लग चुकी थी, पर उसके पेट और बदन पर अजीब सी चिपचिपाहट हो चुकी थी। मुड़ के वापस जाने लगी तो रास्ता बिल्कुल अनजान लग रहा था और उस चिपचिपाहट पर ना जाने क्या क्या कुछ उड़कर लगे चला जा रहा था।
यहाँ वहां जो न चलने दे रहा था और ना ही संभलने। लग रहा था कि वह कटीली झाड़ियों में बस घिर गई हो। यहाँ वहां टकराती जा रही थी, कई जगह से चोटिल हो गई थी। दर्द होने लगा, खून भी निकल रहा था, और घर कहाँ ये तो सोचा भी नहीं जा रहा था। हड़बड़ाहट में बस आगे बढ़ती जा रही थी। इतने में ही जिद्दी मिन्नी की माँ और कई चींटियों के साथ उसे खोजती हुई पहुंच गई। मिन्नी की हालत देखकर माँ को तरस भी आया और तकलीफ भी हुई। सभी ने मिलकर उसके शरीर पर चिपके तिनके और कांटे निकाले। उफ, जान में जान आ गई हो जैसे। सारा शरीर दुख रहा था दर्द से। माँ ने बोला, अब तो शायद जिद का अंजाम समझ में आ गया होगा। बड़ों का कहना मानना, नियम में रहना फिजूल की बात नहीं है। वो हमारे भले के लिए ही बनाए जाते हैं। चलो मेरे पीछे घर की ओर, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मिन्नी चुपचाप चलती रही थी। उसे अपनी गलती की सजा जो मिल चुकी थी। नियम, कायदे, कानून सिर्फ फिजूल की बड़े बूढ़ों की आउटडेटेड सोच ही नहीं, जीवन को जीने का एक वाजिब तरीका है। अपनाना है या नहीं, चोट खा के संभलना है या फिर उदाहरण ही काफी है, ये आपकी अपनी मर्जी। मेरी मर्जी तो अब सिंपली बाय करने की है, क्योंकि जल्दी मिलना जो है दोबारा आपसे। मेरा यानी पुनीता का बहुत सारा प्यार और साथ ही प्यार भरा नमस्कार।